नमस्कार, नमस्ते। तो जो अपने को देशभक्त समझते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जो भारत को अपनी माँ समझते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जो भारत से प्यार करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्राचीन काल से लेकर मोदी जी से पहले तक भारत हमेशा बचाव की स्थिति में रहता था। नतीजा क्या हुआ? छोटे छोटे देश भारत की ज़मीन कब्जाते गए, जैसे पाकिस्तान कब्जा लिया है पीओके को, चीन कब्जा लिया है अक्साई चीन को। तो जो उस समय का हम लोग का रणनीति था कि हमेशा बचाव करें, हमेशा बचाव करें, तो शत्रु को तो पता है कि ये घुसेगा नहीं, इसके अंदर घुस के कुछ भी करो, बम फोड़ दो या कुछ भी कर दो। थोड़ा सा भी मोदी जी आए तो बदलाव हुआ। पाकिस्तान ने वो कुछ हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाएं की तो घुस के मरवाए, तो थोड़ा डरे वहाँ। अब डरते हैं कि घुस घुस के मरवा देते हैं। तो हमें अपनी नीति में सुधार करना होगा। अब भारत की जो ज़मीन है ना, आतंकवादियों ने, दुष्टों ने कब्जा लिया, उसको वापस लेना है। और अपने देश की मिट्टी से प्यार है तो जब हम विदेशों में भी जाएं तो बहुत अच्छे से कार्य करें। जिस देश में जाएं उस देश के नियम कानून को मानें, यानी कि भारत की बदनामी ना हो, जैसे पाकिस्तान की हो रहा है। एक समय में पढ़ा था कि ये जितने सऊदी अरब वगैरह हैं, ये सब वहाँ से जितने भिखारी थे इकट्ठा करके ला के पाकिस्तान में छोड़ दिए। पाकिस्तान के अधिकांश लोग भिखारी हैं, उनको भीख मिल जाता है तो कुछ भी कर लेते हैं, तख्ता पलट हो जाता है, कुछ भी सूचनाएं दे देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पीओके और अक्साई चीन है उसको लेने के लिए है ना रणनीति बनाएं, ठीक है, और कोई उपाय करें जिससे उसको हम लोग पुनः वापस प्राप्त कर सकें। अब प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो शासक थे उन्होंने बहुत गलती की, जैसे 1947 में क्या हुआ कि भारत को 3 टुकड़े हुए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर हुआ कि भाई यहाँ के मुसलमान वहाँ चले जाएंगे, वहाँ के हिंदू यहाँ आ जाएंगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि देश भी बढ़ गए और मुसलमान भी यहाँ रह गए, जाने नहीं दिया गया उनको। तो मूर्ख कौन है बताइए? तो मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, बौद्धों से कहना चाहता हूँ, सिखों से कहना चाहता हूँ, ईसाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जिस देश में रहते हैं, ठीक है, उस देश के रक्षा के लिए, ठीक है, देश को आगे ले जाने के लिए अथक प्रयास कीजिए। और विदेशों में भी जाते हैं तो अच्छे से कार्य कीजिए, वहाँ के नियम कानून मानिए, जिससे भारत देश बदनाम ना हो। अभी वर्तमान स्थिति में भारत की स्थिति कहना चाहिए कि बहुत अच्छा है। धीरे धीरे नंबर 1 की पोजीशन के रेस में भारत आ गया है। तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। बूंद बूंद करके सागर भरता है भाई। हम लोग कोई उच्च पद पे नहीं है, ना ही कोई मंत्री नेता है, सामान्य जन है। तो हम लोग का जो कुछ कर्तव्य है कि देश को आगे ले जाने के लिए हम जितना कर सकते हैं उतना प्रत्येक देशवासी को करना चाहिए। और अपने देश की सुरक्षा, अखंडता, है ना, और शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में अपना जितना संभव हो सके, जितना योगदान दे सकते हैं उतना योगदान देते रहें। और भारत को नंबर 1 बनाने में सोचें, विचार करें, कार्य करें, तो भारत देश लगातार आगे बढ़ते जाएगा।
तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे कहने के मतलब ये है कि नीति अब चेंज होना चाहिए। बचाव की स्थिति हमेशा नहीं रहना चाहिए। अगर इजराइल को देखिए, कोई उसके यहाँ कुछ भी करता है अलग घूस के मारता है, कहीं भी रहो। अमेरिका को देखो, तो वही नीति हमें भी अपनाना होगा। जब शक्ति होता है तभी शांति स्थापित होता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक और शेयर कीजिएगा। आज पहली बार बोल रहा हूँ।